नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं समास। तो सबसे पहले देखिए समास की प्रवृत्ति। सम उपसर्ग पूर्वक अश धातु घय प्रत्यय से समास शब्द का निर्माण होता है। सम असनम समास है, अर्थात समान रूप से पदों की निकटतम स्थिति। दो शब्द या पद मिलकर एक नवीन पद का निर्माण करते हैं, वह समास होता है। और समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद को अलग अलग करना। ठीक है। और समस्त पद क्या होता है? समास वृत्ति द्वारा बने पद, मतलब ऐसे पद जिसको हम अलग अलग करते हैं, तब उस स्थिति में तो वह समास विग्रह बन जाता है। और जब वो एक रहता है, एक समास वृत्ति से जो शब्द बनते हैं वो सामासिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो देखिए आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं तत्पुरुष समास। इससे पहले हमने अव्ययी भाव समास पढ़ाया था और आज बारी है तत्पुरुष समास की। तो देखिए तत्पुरुष समास में क्या है? उत्तर पद प्रधान, मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है। ठीक है। और उत्तर पद को प्रश्न के रूप में प्रयोग करने पर पूर्व पद उसका जवाब होता है। ये आप मानिएगा। आप जब इसकी पहचान करेंगे तो जो उत्तर पद को प्रश्न के रूप में प्रयोग करने पर जो पूर्व पद है वो उसका जवाब होता है। जैसे गंगा जलम, तो गंगाया जलम, तो जो जल है तो उससे आप प्रश्न करेंगे तो क्या जल या किसका जल, तो वो गंगा का जल, वो पूर्व पद उसका जवाब मिलता है वो। ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या है कि उत्तर पद इसका प्रधान होता है और इसमें द्वितीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक का हम प्रयोग करते हैं। उनके कारकों का, जो कारक है उसके चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर शब्द भी हैं जिनको हम याद रखें तो आराम से हम पहचान सकते हैं कि इसमें तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में भी जैसे द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इसमें से कौन सा तत्पुरुष है, तो ये आराम से हम पहचान सकते हैं इसको। तो देखिए इसमें द्वितीय तत्पुरुष के उदाहरण आप इस 5-6 शब्द दे रखे, इनसे पहचान जाएंगे। श्रीत, अतीत, पतीत, गत, प्राप्त, आपन्न। तो ये 6 शब्द हैं, लगभग सबके लास्ट में तय आ रहा। श्रीत, अतीत, पतीत, गत, प्राप्त, आपन्न। तो ये 6 शब्द आपको मिलेंगे, वहां पर द्वितीया तत्पुरुष का प्रयोग करते हैं हम। जैसे उदाहरण के लिए ग्राम गत है, तो ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ग्राम का द्वितीय विभक्ति क्या बनेगा? ग्रामम। आगे लिख भी रखा आपको समझाने के लिए आपको, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। जैसे ग्राम गत है तो इसमें ग्रामम शब्द में द्वितीय विभक्ति लगा दी, ग्रामम गत है, और आगे वाला जो शब्द है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ठीक है, तो ग्रामम गत है। ठीक है। तो यहां पर देखो ग्राम शब्द की द्वितीय विभक्ति ग्रामम यहां पर आपके सामने दिखाई दी है। उसके बाद है राम श्रीत है। सेकंड शब्द देखो, इसमें श्रीत शब्द का प्रयोग हुआ था, तो राम शब्द का द्वितीय क्या बनेगा? रामम। और श्रीत शब्द हम ऐसा कैसा लिख देंगे, तो रामम श्रीत है। तो राम श्रीत, राम श्रीत है। ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा। तीसरा उदाहरण है दुखातीत है। तो दुख का द्वितीय विभक्ति कर दो दुखम, और अतीत का ऐसे कैसा लिख दो? दुखम अतीत है। धनम प्राप्त है, नीचे है ना धन प्राप्त है, तो धनम प्राप्त है। कूप पतित है, कूपम पतित है। जीविका पन्न है, तो जीविकाम आपन्न है। गृह गत है, तो गृहम गत है। तो ये आप एक बार फिर से याद कर लो, ये सारे शब्द श्रीत, अतीत, पतीत, गत, प्राप्त, आपन्न। तो ये शब्द आपको जहां पर भी मिलेंगे वहां पर द्वितीय तत्पुरुष का प्रयोग करते हैं। अब है तृतीया तत्पुरुष। तो तृतीय तत्पुरुष में कौन कौन से शब्द हैं? पूर्व, सदृश, सम, ऊन, शब्द, मिश्र, निपुण, कलह, हीन है। तो ये है एक बार फिर से पूर्व। ठीक है। पूर्व अर्थात पहले। ठीक है। पूर्व, सदृश, सदृश मतलब एक जैसा, सम समान, ऊन शब्द, मिश्र निपुण, कलह और हीन है। ये शब्द जैसे जहां पर भी दिखाई देंगे आप वहां पर तृतीया तत्पुरुष का प्रयोग करना है। जैसे सप्ताह पूर्व है,
तो इसका समास विग्रह क्या बनेगा? सप्ताह का तृतीय सप्ताहेन, और पूर्व है, सप्ताहेन पूर्व है। यहाँ पर देखो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, सप्ताहेन। ठीक है। मातृ सदृश है, माता की जैसा, तो मातृ का तृतीय विभक्ति क्या बनता है? मात्रा, और सदृश ऐसे कैसा आ जाएगा? मात्रा सदृश है। ठीक है। उसके बाद है विद्या विहीनय। ठीक है। तो विहीनय मतलब वो हीन शब्द आ गया ये है, तो विद्या विहीन है। ठीक है। विद्या से हीन। तो अन्य उदाहरण भी देखो, यहाँ पर गुड़ मिश्र है तो गुड़ेन मिश्र है। वाक कल है तो वाचा कल है, तृतीय विभक्ति। धन हीन है, धनेन हीन है। पितृ समय है तो पित्रा समय है। तो ये थे हमारे तृतीया के पहचान के शब्द, जो जिनसे आप आराम से तृतीया तत्पुरुष को पहचान सकते हैं। पूर्व, सदृश, सम, ऊन शब्द, मिश्र, निपुण, कलह, हीन, ये शब्द आप याद कर लेंगे तो आराम से आप इस तृतीया तत्पुरुष को सही कर पाएंगे। आगे है चतुर्थी तत्पुरुष। तो चतुर्थी तत्पुरुष में क्या है? चतुर्थी तत्पुरुष में क्या है? पहचान के शब्द सबसे पहले देखो, पहचान के कौन कौन से शब्द हैं? अर्थ, बलि, लोभ, हित, सुख और रक्षित। ये 6 शब्द हैं। अर्थ, बलि, लोभ, हित, सुख, रक्षित। एक बार फिर से याद कर लो। अर्थ, बलि, लोभ, हित, सुख, रक्षित। जैसे ही याद करते हैं तो उसकी उदाहरण से आप तुरंत पहचान जाएंगे। जैसे देखो पहला उदाहरण है जनहितम, तो यहाँ पर ये हित शब्द आ गया। ठीक है। आप इसको तुरंत पहचान सकते हैं, जनहितम। अब है ना, यहाँ पर देखो जन शब्द में कौन सी युक्ति लगेगी? चतुर्थी। तो जनेभ्य, चतुर्थी बहुवचन लगा दिया ना, लोगों का, ज्यादा लोग हैं। जनेभ्य, और हितम को ऐसे कैसे लिख दिया? हितम, जनेभ्य हितम। और भिक्षाटनम, भिक्षाटनम का अर्थ है, देखो भिक्षा शब्द का चतुर्थी भिक्षायै, स्त्रीलिंग शब्द है तो भिक्षायै अटनम। ठीक है। तो अटनम मतलब घूमना, भ्रमण करना, भिक्षा के लिए भ्रमण करना। सर्व सुखम, तो सर्वेभ्य सुखम। अन्य उदाहरण जैसे भूत बलि, तो भूतेभ्य बलि, भूतों के लिए बलि। गौत रक्षितम, तो इसका मतलब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है आपको। जीव सुखम, इसका भी चतुर्थी का प्रयोग कर लीजिए। और धन लुब्ध है। तो ये सारे के सारे उदाहरण उससे संबंधित हैं जो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। सुख से संबंधित, रक्षित से संबंधित, हित, लोभ, बलि, अर्थ। तो आप आराम से यहाँ पर कौन सी विभक्ति करेंगे? इसमें चतुर्थी तत्पुरुष। उसके बाद है पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष में कौन सा है? सबसे पहले आपको इसके पहचान वाले शब्द हैं, जैसे भी, भय से ज्यादा याद है इसमें करने वाले। भी, भय, भीत, भीति, अपेत, मुक्त, पतित और भ्रष्ट। ठीक है। तो इसमें जो भी एक डर से संबंधित शब्द होंगे और एक कोई भी किसी भी चीज से मुक्त हो रहा है, मतलब अलग हो रहा है, तो उस स्थिति में हम वहां पर पंचमी तत्पुरुष का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे, पहला है व्याघ्र भीतः। व्याघ्र मतलब बाघ से, भीतः मतलब डरा हुआ। तो व्याघ्र शब्द का पंचमी कर दो तो व्याघ्रात, और भीतः मतलब डरा हुआ, व्याघ्रात भीतः। तो व्याघ्र शब्द की पंचमी यहां पर आ गई, व्याघ्रात। तो व्याघ्रात भीतः। सुखापेतः, तो सुखात अपेतः मतलब सुख से वंचित। ठीक है। स्वर्ग पतित है, तो क्या बनेगा? स्वर्गात पतित है। स्वर्गात में पंचमी लगा दी, पतित शब्द के कारण, स्वर्ग से गिरा हुआ, जो गिर गया। ठीक है। उसके बाद अन्य उदाहरण है सिंह भीति ही, तो सिंह का पंचमी क्या बनेगा? सिंघात भीति ही। चौर भयम, कई बार परीक्षाओं में, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो चौरात भयम, चोर से भय। संकट मुक्त है, तो संकटात मुक्त है। धर्म भ्रष्ट है, धर्मात भ्रष्ट है। ठीक है। तो ये था हमारा पंचमी तत्पुरुष समास। उसके बाद है देखो षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष में क्या है? इसकी सबसे पहले इसकी पहचान क्या है कि संबंध, मतलब जो भी संबंध बनते हैं, जैसे माता पिता, ऐसे इस तरीके से, या फिर जो भी संबंध से संबंधित जो हमारा कारक है, उसके जो कारक चिन्ह है, का, के, की, रा, रे, री और रक्ष धातु का प्रयोग
हम षष्ठी विभक्ति में करते हैं, षष्ठी तत्पुरुष के लिए करते हैं ये शब्द। जैसे देव राज्य है तो देवानाम राज्य है, देवानाम राज्य है, देवानाम में षष्ठी विभक्ति लगा दी, राज्य है। देव राज्य तो देव शब्द की षष्ठी है, देवताओं का राजा। राष्ट्रपति सेकंड है तो राष्ट्र से, राष्ट्र शब्द में षष्ठी, राष्ट्र से पति ही, राष्ट्र का पति, का शब्द का प्रयोग हुआ है। देवताओं का राजा ऊपर वाले में का शब्द का आया था। विद्यालय तो विद्यायाः, विद्यायाः आलये, विद्या का घर, तो विद्या शब्द का षष्ठी विभक्ति विद्यायाः। ऐसे ही देखो राम वचनम, रामस्य वचनम। राज पुरुष है, राज्ञ है पुरुष है, षष्ठी विभक्ति। लोकनाथ है तो लोकस्य नाथ है, मतलब लोक मतलब संसार का स्वामी। अर्थ गौरवम, अर्थस्य गौरवम। यूथ पति तो यूथस्य पति। ठीक है, तो इस तरीके से आपको षष्ठी तत्पुरुष में अधिकतर वही शब्द मिलेंगे जो आपके कारक से संबंधित होंगे, का के की। जैसे कोई भी राम का वचन, राजा का पुरुष, संसार का स्वामी, अर्थ का गौरव, ठीक है, विद्या का घर, तो ये का के की ये अधिकतर यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। तो वहां पर आप समझिएगा कि वहां पर षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है। आप आसानी पूर्वक इनको पहचान पाते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी आपके जितने भी समास हैं उनमें आप आसानी पूर्वक उन शब्दों से पहचान पाएंगे, और तत्पुरुष समास को भी आप अपने कारक चिन्हों से पहचान सकते हैं। अंत में है आपका सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष में देखिए कौन कौन से शब्द हैं, इसको पहचान के। पहले है शौंड, ठीक है, धूर्त, कितव, प्रवीण, अंतर, अभी, पटु, पंडित, कुशल, चपल, निपुण, सिद्ध, शुष्क, पक्व, बंध। ये शब्द आएंगे तो आप समझ जाइएगा वहां पर आपको सप्तमी तत्पुरुष का प्रयोग करना है। तो एक बार फिर से मैं आपको पहचान वाले शब्द बोल रहा हूं। शौंड, धूर्त, कितव, प्रवीण, अंतर, अभी, पटु, पंडित, कुशल, चपल, निपुण, सिद्ध, शुष्क, पक्व, बंध। जैसे उदाहरण के लिए आपको उदाहरण देखोगे तो आप आराम से उसको पहचान सकते हैं। देखिए पहला कार्य कुशल है, तो देखिए यहाँ पर कुशल शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो कार्य शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर दो, कार्य कुशल है, तो कार्य में कुशल, ठीक है। दूसरा है अक्ष शौंड है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो अक्ष शौंड है का बनेगा अक्षेषु शौंड है, अक्षेषु शौंड है मतलब जुए में कुशल, ठीक है। अक्ष किसको बोलते हैं, जुए में, शौंड मतलब कुशल, तो जुए में कुशल। शास्त्र निपुण है, तो शास्त्रेषु शास्त्रे निपुण है, ठीक है। अब अन्य उदाहरण है आपका, तो ग्राम सिद्ध है, तो ग्रामे सिद्ध है, जो गांव में सिद्ध है। कार्य पटु, तो कार्य पटु, एक ही मात्रा लग जाएगी, सप्तमी विभक्ति बन जाएगी। चक्र बद्ध है, तो चक्रे बद्ध है, चक्र में बंधा हुआ। संस्कृत सिद्ध है, तो संस्कृते सिद्ध है। आतप शुष्क है, तो आतपे शुष्क है। तो ये थे हमारे उदाहरण, और आपको इसमें पहचान के शब्द आपको बताए गए थे ताकि आपके लिए बहुत आसान रहे और आसानी पूर्वक आप इन उदाहरणों को पढ़ सकें, और जब भी कोई आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सामना करना पड़े तो आप आसानी पूर्वक उसको पहचान करके सही उत्तर लिख सकें। अगर आपको ये सारे समास जितने भी मैंने पढ़ाए हैं, द्वितीय तत्पुरुष से लेकर के सप्तमी तत्पुरुष तक, अगर आपको अच्छे लगे हैं तो जरूर इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी करें। धन्यवाद।